नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप शुक्ला है और आप देख रहे हैं दत्ता क्लासेस। दोस्तों, हम प्रतिशत की बात कर रहे थे और 17 या 18 लेक्चर हो चुके हैं। तो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और आज एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है और इसको देखिए और समझिए, फिर मैं चीज़ों को समझाता हूँ। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में एक लड़का 30% अंक प्राप्त करता है और 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त किया और 30 अंक से उत्तीर्ण हो गया। 3 क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है परीक्षा का कुल अंक निकालें, दूसरा कह रहा है उत्तीर्ण अंक निकालें और तीसरा कह रहा है उत्तीर्ण प्रतिशत निकालें। तो दोस्तों, इसको 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तो तरीका होगा हमारा बेसिक तरीका होगा और दूसरा होगा कि कैसे हमारा जो अप्रोच है वो एग्ज़ाम में कैसा होना चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहे एक परीक्षा में एक लड़का 30% अंक प्राप्त करता है। भाई, कोई परीक्षा हुई, उसमें एक लड़का जो 30% अंक प्राप्त करता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि और 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, 20 अंक से फेल हो गया। अगर उसको 20 अंक मिल जाते तो ये लड़का जो है वो पास हो जाता। मतलब ये जो आया ये पासिंग मार्क आ गया, ठीक है। कह रहा 30% अंक पाता है और 20 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब 30% जो पाया उसमें अगर हम उसको 20 अंक दे देते तो वो पास हो जाता, यानी कि ये पासिंग मार्क है, ठीक है। पासिंग मार्क्स हमारा ये हो जाएगा। फिर कह रहा है कि और उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त किया। दूसरा विद्यार्थी है जो 40% अंक पाता है और 30 अंक से उत्तीर्ण हो गया। 30 अंक से उत्तीर्ण हो गया, इसका मतलब है कि पासिंग मार्क से वो 30 नंबर ज़्यादा पाता है। तो बताओ, अगर हम 30 नंबर माइनस कर दें तो ये भी पासिंग मार्क आ जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया पासिंग मार्क। अब ये बताओ, पासिंग मार्क इधर भी है, पासिंग मार्क इधर भी है, तो दोनों तो इक्वल होंगे, तो हमने इसको इक्वल कर दिया, ठीक है। अब ये 30 उधर जाएगा तो 40 माइनस 30 हो जाएगा, 40% माइनस 30%। और ये 30 इधर आएगा, 30 20 हो जाएगा 50। यहाँ से निकालेंगे 10% आएगा, 10% की वैल्यू 50 है, ठीक है। 10% की वैल्यू 50 है तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी भी 5 हो जाएगी। 0 से 0 कट जाएगा। 1% की वैल्यू 5 आ गया। अब आपसे 3 चीज़ें पूछा है। कह रहा परीक्षा का कुल अंक निकाले। तो भाई, कोई भी परीक्षा होगी तो उसमें 100% अंक होते हैं, तो यहाँ से हम 100% निकाल लेंगे। 100% निकालेंगे, आएगा ये 500। मतलब परीक्षा का जो पूर्णांक था वो कितना था भैया, 500, ठीक है। दूसरी चीज़ आपसे कह रहा है कि उत्तीर्ण अंक निकालें, मतलब उसका पासिंग मार्क आपको निकालना है। तो बताओ, 1% की वैल्यू कितना है भाई, 5 है। तो हमारे पास पासिंग परसेंटेज जो है वो कितना है, 30% ये है, प्लस का 20 और मिल जाएंगे, तो ये हमारे पासिंग मार्क होते हैं और यही हमको निकालना है। तो बताओ, 1% की वैल्यू अगर 5 है तो 30% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 150, ठीक है। 30% की वैल्यू 150 होगी, तो भैया 150 30% की जगह रख दो, प्लस 20, ये कितना आ जाएगा 170। तो जो पासिंग मार्क होगा वो 170 निकल के आएगा। आप इधर से करना चाहते हो तो 40% की वैल्यू निकालेंगे। भाई, 40% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 200। 40% की वैल्यू 200 होगी, 200 में से 30 घटाएंगे, भाई कितना आ जाएगा, 170 ही आएगा। तो ये भी पासिंग मार्क हो गया। पासिंग मार्क दोनों में इक्वल ही आएगा। बताओ, इसमें कोई दिक्कत है? ये तो हमारा बेसिक सा तरीका हुआ जिसको हमने बहुत ही आसानी से देख लिया। अब हम इसकी बात करते हैं कि कैसे हम एग्ज़ाम में इसको जल्दी से करें। कैसे एग्ज़ाम में इसको जल्दी से करें उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें इसने कहा कि 30% अंक प्राप्त करता है, 30% पाता है और 20 अंक से फेल हो जाता है, ठीक है। मतलब 20 नंबर उसको कम मिलते हैं। फिर दूसरे विद्यार्थी के लिए कह रहा है कि 40% अंक पाता है और 30 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 30 अंक ज़्यादा पाता है। तो इन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस देख रहे हैं तो 10% का आ रहा है भाई, 40 से 30 जाएगा 10 आएगा।
इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे भैया 30 और माइनस माइनस 20, तो ये कितना हो जाएगा 30 प्लस 20 यानी 50 हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस का मतलब माइनस होता है, ऊपर तुम्हारा माइनस है भी, तो ये हो जाएगा भैया 50। 30 और 20 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 50 आएगा, मतलब 10% की जो वैल्यू है 50 आई। तो भाई 100% हमको निकालना है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 100% हो गया, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा अभी हो जाएगा आपका 500। ये कितना हो जाएगा 500। तो 100% का मतलब पूर्णांक हो गया, पूर्णांक इसका 500 है। ठीक है, पूर्णांक इसका 500 है। फिर कह रहा उत्तीर्ण अंक निकालें। उत्तीर्ण अंक आपको निकालना है। भाई मुझे ये बताओ 30% है, 30% ये है, और प्लस उसको जब 20 मिल जाता तो ये आपका पासिंग मार्क आ गया। अब 1%, सॉरी यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1% की वैल्यू भैया 5 निकलेगी। ठीक है, 0 से 0 कटेगा, 1% की वैल्यू 5 है, तो 30% की वैल्यू कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। 150 प्लस 20 ये आएगा आपके 170 आ जाएगा। ठीक है, ये सीधा आपका 170 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 170 नंबर अगर वो पा जाता तो वो पास हो जाता। ठीक है, ऐसे ही निकाल सकते हैं। अगर आपको बोल दे कि परसेंटेज निकालना है आपको, पासिंग परसेंटेज कितना होगा, तो आप ये मुझे बताओ कि 1% की जो वैल्यू है वो 5 यूनिट आती। 1% की वैल्यू 5 यूनिट है, तो यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। भाई 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 1/5% आएगा। अब आपके पास क्या है 20 यूनिट है, 20 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी भाई परसेंटेज में, तो भाई 20/5, 5 4 जा 24% आएगा। इस 20 यूनिट की जो वैल्यू है वो 4% है, तो भैया 30% ये होगा और 4% ये होगा, टोटल 34% होगा। तो पासिंग परसेंटेज जो होगा वो निकल के आपका आएगा 34%। बताओ इसमें कोई समस्या है, दिक्कत है आपको? कहीं भी कोई समस्या दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आने वाला है, अभी तक आया नहीं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और 50 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। हाँ, 40% मार्क्स पाया और 50 मार्क्स से भैया अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 50 मार्क्स उसको कम मिलते हैं। फिर कह रहा हूँ उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 50% अंक पाता है, इसी में दूसरा जो विद्यार्थी वो 50% अंक पाता है और 30 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 30 अंक वो ज़्यादा पाता है। डिफरेंस देखेंगे इसका 50 से 40 जाएगा, 10% आएगा। इसका डिफरेंस देखेंगे 30 50 30 80 हो जाएगा। डिफरेंस का मतलब है भाई ज़्यादा से हमको कम घटाना है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 प्लस 50 कितना हो जाएगा 50 30 80। ठीक है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 80 का होगा। तो भाई 10% की जो वैल्यू है वो 80 आई, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लो, 8 आ गई। ठीक है, फिर आपसे क्या क्या चीज़ें पूछा है, परीक्षा में उत्तीर्ण अंक निकालें। उत्तीर्ण अंक का मतलब ये हुआ भैया 40% ये पाता है, 50 से फेल होता है, मतलब अगर उसको 50 मिल जाते तो उत्तीर्ण हो जाता। ठीक है, अब बताओ 1% की वैल्यू अगर 8 है तो 40% की वैल्यू कितना हो जाएगा भैया, 40% की वैल्यू निकालेंगे, 8 गुणे 40 आएगा, ये आ जाएगा 8 चौक 32 320। ठीक है, तो 320 40% तो 320 ये हो गया, प्लस का ये 50 है, तो हो जाएगा टोटल आपका 50 370। तो इसका जो उत्तीर्ण अंक है वो 370 होगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत समस्या है? बहुत आराम से और बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, करने में कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 36% अंक प्राप्त करता है और 32 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 36% अंक पाता है, 36% पाया, लेकिन 32 नंबर कम मिलते हैं उसको। ठीक है, जिससे वो पास हो पाए। सॉरी, 36% अंक पा रहा है और 32 अंक से फेल हो जा रहा है, इसका मतलब 32 उसको मिल जाते तो वो पास हो जाता। ठीक है,
दूसरा कह रहा है कि उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 45% अंक पाता है। सॉरी, नंबर गलत हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया, फिर से करेंगे इसको। कह रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 36% अंक प्राप्त करता है और 32 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। 36% अंक पाता है और 32 से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 32 उसको मिल जाते तो वो पास हो जाता। फिर कह रहा उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 48% अंक पाता है, 48% अंक पाता है और 64 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 64 इसको ज़्यादा मिल गए। डिफरेंस देखेंगे कितना आएगा, 8 से 6 गया, कितना आएगा भैया, 2, 12। ठीक है, 12% का गैप इधर हम गैप देख लेते हैं भैया। 4 2 6 6 3 9 96। 1% की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, कितना आएगा, 12 8 96, 8 आया। अगर आपसे पूछ रहा है कि टोटल मार्क्स कितने होंगे भैया, तो 100% होते हैं, यानी कि 800 होगा। जो पूर्णांक होगा वो 800 का हो जाएगा। अब ये देखना है कि आपसे पूछा क्या है, परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत निकालना है। भैया 36% उसको मिलते हैं, लेकिन 32 नंबर से फेल हो रहा है, मतलब 32 अगर उसको और मिल जाते तो ये पास हो जाता। ठीक है, अब आपसे परसेंटेज पूछ रहा है, तो भैया इस 32 को अगर हम किसी तरह से परसेंट में कन्वर्ट कर लें तो इससे ऐड करके हम पासिंग परसेंटेज निकाल सकते हैं। यहाँ से बताओ, 1% की जो वैल्यू है वो 8 यूनिट आ रही है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 1/8%। ठीक है, और हमको निकालना कितना है, 32 यूनिट की वैल्यू निकालना है। 32 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 32/8%। 8 चौक 32, मतलब 4%। तो इस 32 यूनिट का जो परसेंटेज आया वो 4 आया, प्लस इधर तुम्हारा 36% है। 36 और 4 40% इसका जो है पासिंग परसेंटेज होगा। ठीक है, बहुत आसानी से और बहुत आराम से ये चीज़ें आपसे हो जाएंगी। तो मेरे साथियों, यहाँ तक अगर आपको चीज़ें क्लियर हैं तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।